हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज जीएस क्लास के अंतर्गत जो 18 जनवरी 2026 को फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जो पेपर सेट फिजिकल एजुकेशन के साथ जो जीएस पूछा गया था, आज उसी का हम हल आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि आप अपना मिलान कर लीजिए। और कल शाम तक मैं फिजिकल एजुकेशन का जो पूछा हुआ पेपर है उसकी व्याख्या के साथ मैं आपको लाने वाला हूं और आप अपना मिला करके पता कर सकते हैं कि कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, कितना आपने किया है। तो सारी डिटेल मैं दूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम आज व्याख्या के साथ नहीं केवल प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं, क्योंकि समय व्याख्या करने में थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए हमने सोचा कि केवल आपको उत्तर ही दे दें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग नहीं है, मतलब वायरस जनित नहीं है, यानी सब इसमें कौन सा है, सब बैक्टीरिया के द्वारा है, यानी वायरस जनित रोग नहीं है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो डिप्थीरिया है ये बैक्टीरिया जनित रोग है, बाकी जो है ये सब वायरस जनित रोग है। यानी ये वायरस से होता है, ये है आपका बैक्टीरिया से, यानी ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। केवल यह जीवाणु जिसको हम कह सकते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। तो इसी में पूछा निम्न से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, यानी सब वायरस हैं, बाकी यही केवल वायरस नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के जिन अनुच्छेदों को संसद की संशोधन शक्ति के संदर्भ में स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है, उनमें से कौन सा इसका अंग नहीं है, इनमें कौन सा इसका अंग नहीं है। बाकी ये सब इसके अंग हैं, लेकिन ऑप्शन जो डी है वो इसका अंग नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से कौन सा जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा से सविनय, मतलब ये निवेदन के साथ एक आंदोलन था, इसी को कहते हैं सविनय, मतलब निवेदन के साथ एक आंदोलन था जो नमक के खिलाफ, दांडी यात्रा नमक के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने शायद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। किसके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने पोस्टल कवर एवं पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया। तो बहुत चर्चा में रहे हैं ये अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला जी हैं। और बड़े संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर में भी जो बच्चों के द्वारा सैटेलाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें भी शुभांशु शुक्ला जी आए थे और देवरिया और कुशीनगर का गौरव बढ़ा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। किसके सम्मान में, अच्छा वही नेक्स्ट डबल हो गया है यहां पर देखें। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ये सबसे लंबी कोशिका तो सभी जानते हैं तंत्रिका तंत्र। फिजिकल एजुकेशन में भी ये आप चैप्टर पढ़े होंगे। जो तंत्रिका तंत्र है वो शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी सेल्स यानी कोशिका है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। रायगढ़ किले के निर्माण से पूर्व शिवाजी ने बीजापुर के जिस किले को जीत लिया था उसका नाम क्या था। उसका नाम था तोरण, उसका नाम था तोरण, इसलिए डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट। भारत की संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मारिसजान, सौदेबाजी, संघवाद के भी ये सब सही है। ये आपका सी जो है डायसी सहकारी संघवाद, ये आपका सही उत्तर है जो सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही उत्तर आपका सी है। नेक्स्ट चलते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 पे 20 है तो आपका सही उत्तर डी होगा, 25% का उसका लाभ होगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व मैंने कहा कि व्याख्या के साथ नहीं, आपको मैं उत्तर बताने के लिए आया हूं। यहां देखिए, इंडिया विनर्स जो फ्रीडम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, रेनवियर की गांठ किसमें पाई जाती है? रेनवियर की गांठ, नोड ऑफ रेनवियर किसमें पाई जाती है? तो ये है तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में यह रेनवियर गांठ पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 30 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 12वीं अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका ये है 12वीं अनुसूची जो परिवार कल्याण है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आइए समय न गंवाते हुए, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, तो यह केंद्रक है। आप देखेंगे जब भी आप एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो कोई न कोई एक आपको केंद्र लेना पड़ेगा, तो त्रिभुज का प्रतिच्छेदन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ये द्वीप कौन सा है यूरोप का? तो यूरोप का जो बात करते हैं तो आइसलैंड। हालांकि यूरोप एक महाद्वीप है, महाद्वीपों के दृष्टिकोण से देखें तो 7 महाद्वीप है। 7वें महाद्वीप में आपका 6वें नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप की हम बात करें तो यूरोप है। तो यूरोप में आपने एक जो बड़ा लैंड, जैसे भारत को भी एक प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा भूखंड है और 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए आइसलैंड, यहाँ पे आइसलैंड, ग्रीनलैंड, वो सब उस बेल्ट का क्षेत्र है। तो आइसलैंड को यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्टों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इसका जो है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये भी सही उत्तर है। जो ब्रटलैंड रिपोर्ट आपका 1987 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो SDGs 2015 में सही क्रम है। ये जिस तरह से लिखा हुआ वो सही क्रम है, 1 2 3 4, ये सही क्रम है। यानी आप चूंकि कूट का था तो हमने कहा आपको जानकारी दे दें, जो इसमें यानी पहला जो है 1 2 3 4 जिसमें है आपका वही आपका सही, यानी सीरियल से दिया है, इसमें कुछ बहुत सोचना नहीं है आपको। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म देश ऑपरेशन सही सुमेलित नहीं है? यानी हर देश का कोई ना कोई ऑपरेशन चलता है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर पूछा भी था जो 7 मई को पाकिस्तान के जो खिलाफ भारत ने छेड़ा था पहलगांव को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें से कौन सा ऑपरेशन सुमेलित नहीं है? देखिए ये भी ताई है, हालांकि इसका भी कहीं कोई मतलब मैंने जिक्र नहीं देखा, लेकिन हमने इसको ताइवान कर दिया जो चीन से रिलेटेड हो गया, क्योंकि चीन का ताइवान से हमेशा झगड़ा बवाल होता रहता है। ये भी सही है ऑपरेशन, ये भी सही है, और ये दोनों सही नहीं था। लेकिन कुछ अगर ताई है तो ताइवान से अगर रिलेटेड करेंगे तो चीन का ऑपरेशन ताइवान से समझ में आता है, ये भी मान लिया जाता। लेकिन अमेरिका का जो ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर है ये नहीं है, इसलिए उत्तर जो आपका डी सही उत्तर, यही सुमेलित नहीं है। आइए बात करते हैं आगे, कठोर लकड़ी की कटिंग विधि किस फसल में अपनाई जाती है? जैसे इसमें है अनार, जैसे अनार एक बहुत मुलायम पेड़ होता है तो वो बहुत ज्यादा फल देता है तो झुक जाता है, इसलिए उसके सपोर्ट में कठोर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ही कठोर लकड़ी की जो कटिंग उसमें लगाया जाता है जिससे कि पेड़ मजबूती के साथ वो मतलब खड़ा रहे। तो सही उत्तर आपका बी है, अनार आपका। नेक्स्ट चलते हैं, RBI वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च 2021 में 53.9 था, तो मार्च 24 में बढ़कर कितना हो गया? तो ये है आपका जो हो गया 64.2। आप जानते हैं कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। काफी वीडियो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस वीडियो में से हर जो सेट के साथ 2-4 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। अभी मैं बताऊं, मैं बनाया था निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्ट। अच्छा नेक्स्ट डबल हो गया है प्रश्न, सरकारी आयोग की सिफारिशें
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वाभाविक है, जब सरकारी का आदेश आएगा तो ये केंद्र और राज्य से ही संबंधित होता है। सरकार का जो आदेश आ गया तो केंद्र से हो सकता है या राज्य से सकता है, तो इसलिए केंद्र राज्य संबंध होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए थे, हमने देखा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, जिसका उत्तर उसी में छिपा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। आप 10 या 15 क्वेश्चन बड़े इजी वे में कर ले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में खेती का नाम देश सही सुमेलित है? देखिएगा, ये आपको मैं बता दूं, जैसे रोका ब्राजील का है, और ये जो है ये भारत का जो है ना, इसमें क्या हो सकता है, झूम खेती, जो झूम खेती होता है वो भारत से रिलेटेड है, और मिल्पा मैक्सिको से, राइस वियतनाम से है। ये कौन सी खेती के अंतर्गत आता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको हम कह सकते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि ये जो हमारे बहुत पहले जो कुछ जनजातियां मिल करके जंगलों को काट करके और पेड़ को एक जगह रख करके उसे जला करके उसकी राख को फैला करके और वहां पे खेती करते थे, उसी को कहते हैं स्थानांतरण खेती, या उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कह सकते हैं। उसको भारत में झूम खेती करते हैं। हर देशों में उसकी अलग अलग नाम है, और इसे कर्तन एवं दहन कृषि के भी नाम से जाना जाता है। कर्तन एवं दहन, कर्तन मतलब काट करके और उसको एक जगह रख करके, दहन मतलब जला देना, इसलिए उसको कर्तन एवं दहन आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता था। यानी जीवन निर्वाह के लिए कुछ जनजाति मिलकर के जंगलों को काट करके, फूंक करके, उसकी राख को छीट करके वो कृषि करते थे। तो हर देश में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो भारत में उसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बाकी सब सही है, इसमें बी आपका सही उत्तर नहीं है। तो और आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि वर्ष 2025 में आयोजित धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण किन देशों के साथ हुआ था? तो जो गार्जियन वाली बात है यहाँ पे हमारे साथ हुआ था, सी भारत और जापान के बीच में हुआ था। सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पौधे द्वारा स्रावित होने वाला जो लेटेक्स किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है ये रबर मलेशिया में रबर का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, और हमारे यहाँ केरल में भी होता है। वर्ष 2023-24 में एमपीसीई में ग्रामीण शहरी अंतर घटकर कितने प्रतिशत रह गया है? जबकि 11-12 में 84% था, अब यह घट करके कितना हो गया है? तो यह है 70%। नियरेस्ट सब है, जान लीजिए 68 भी कहीं आपको देखने मिले, जो बेस्ट उत्तर आपका है 68। आपको कल में फिजिकल एजुकेशन का साल शाम तक हो सकता है आ जाए, शाम तक या देर रात तक मैं दे ही दूंगा। काफी काम कर चुका हूं, क्योंकि मुझे मिला है पेपर 3 बजे, इसलिए उसका मतलब मैं ज्यादा साल पर नहीं कर पाया हूं। विधि प्रदर्शन, देखिए फिजिकल एजुकेशन में पूछता है प्रदर्शन विधि, उल्टा कर दीजिए ना, विधि प्रदर्शन या प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन मतलब हम प्रदर्शन कर रहे हैं किसी मतलब व्यायाम का, तो इसमें क्या हो सकता है? सिद्धांत किस पर आधारित है? देख कर विश्वास करना। अरे भाई, कोई प्रदर्शन कर रहा है मेरे सामने, तो उसे देख करके हमें विश्वास होगा ना, और उसी तरह से हम करेंगे। तो वही कह रहा है विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन मतलब आपके सामने हम प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करके या कोई खेल करके, जिससे आपको सीख सके। तो देख कर विश्वास करना, ये सुनकर तो सुन तो सकता है, अगर सुनकर और देखकर दोनों रहे तो और बेस्ट है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो देख करके विश्वास करना। करके सीखना यानी स्वयं करके सीखना वो नहीं, सुनकर सीखना आएगा, थोड़ा सा इसमें से अटैच हो रहा है, लेकिन सुन करके सीखना, जो करके दिखाता है ना तो बोलता भी है, तो सुबह सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, तो दोनों का अटैच कर देता, लेकिन बेस्ट उत्तर आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान ने दी थी? तो ऑप्शन आपका सी है, डॉक्टर महबूब उल हक। हमने पहली वीडियो में बताया था, ये जो मानव विकास, जो इसको हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो दिया गया था, ये 1990 में ये दिए थे। कौन? महबूब उल हक। और एक अमर्त्य सेन का भी नाम आता है,
अमर्त्य सेन जो भारतीय जो अर्थशास्त्र से नोबेल पुरस्कार से विजेता है और भारत के रहने वाले हैं। ये पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये जो सूचकांक के आधार पर देश की स्थिति को ये बताने का काम करते हैं। तो इन्होंने 1990 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था। ये मैंने बताया था, देखिए पूछा भी है आज। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया? उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से दादा भाई नौरोजी सही उत्तर है आपको, मेरे हिसाब से। मैं नहीं कहता हूं कि मैं प्रयास तो करता हूं कि 100% सही बताऊं, कहीं मिस हो सकता है, अब भी मानव है। तो हमने जो पढ़ा है दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 1990 के बाद भारत की आर्थिक नीति में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ? 90 के बाद स्वाभाविक है, देखिए हमने बताया था 1980 और 90 के पहले और 1980 और 90 के बाद। तो 1980 और 90 के बाद मानव को इस योग्य बनाया गया कि उनकी पहुंच संसाधनों तक जा सके। तो स्वाभाविक है निर्यात विकास, यानी हम निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ाना शुरू कर दिए, यानी हम प्रोडक्शन करने लगे और दूसरे देश को बेचने लगे और विदेशी मुद्रा हमारे पास आने लगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। स्वाभाविक है, सब इसमें छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको इसमें विवेक लगाने की जरूरत है। हालांकि अब फिजिकल एजुकेशन के लिए तो मतलब भाई अब फिर से आएगा नहीं, आपको अब देना नहीं, अब मन लगा करके पीजीटी और टीजीटी की तैयारी में लग जाइए। और जिनका मुझे विश्वास है कि 80 प्लस है वो मेंस की तैयारी में लग जाए। अगर 80 क्वेश्चन है तो आप मेंस के लिए हर माने जाएंगे, हो जाएगा, क्योंकि 60% लड़के ही एग्जाम दिए हैं, बाकी छोड़ दिए हैं। तो 60 में मतलब मेरिट डाउन जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ऑप्शन आपका बी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत घोषित अभियान का क्या नाम है? देखिए भाई इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका कृष्णा नदी पे, ऑप्शन आपका बी सही है। और नेक्स्ट चलते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन का संग्रह हम लेकर आए थे, क्योंकि 30 जीएस में पूछता है। और इसके बाद कल शाम तक मैं प्रयास करूंगा फिजिकल एजुकेशन का सॉल्व आपके सामने, समय मिल जाएगा तो व्याख्या के साथ लाएंगे, नहीं तो ऐसे ही आपको हम प्रश्न और उत्तर बता देंगे। धन्यवाद।